देखें, पहला हमारा टॉपिक जो था वो पहली वीडियो हम बनाई थी पता नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ डाइजेस्टिव सिस्टम। कि डाइजेस्टिव सिस्टम क्या चीज़ होती है। आज की जो हमारी वीडियो है वो मुकम्मल तौर पर टॉपिक जो है वो किस चीज़ के बारे में है, वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम किस चीज़ को कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं निज़ाम इंहज़ाम। मिसाल के तौर पर क्या चीज़ है कि हमारे जिस्म को खुराक की ज़रूरत होती है। विदाउट फूड वी कैन नॉट सर्वाइव, कि खुराक के बगैर जो है हम नहीं क्या सर्वाइव नहीं कर सकते। तो देखें, खुराक क्या चीज़ होती है, जो हम खाते हैं वो हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो सिंपलर फॉर्म में नहीं होती। हमारे खुलिये जो होते हैं, सेल्स जो होते हैं, वो क्या काम कर सकते हैं, इस खुराक को यूज़ नहीं कर सकते जो हम ईटन कर रहे होते हैं। अब क्या होता है, खुराक को डाइजेस्ट होना होता है, खुराक को सिंपलर फॉर्म में होता है। तो इस सिंपलर फॉर्म के लिए क्या चीज़ होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, डेफिनेशन के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो ये बात हमारे पास वाज़ेह है कि द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सिंपलर फॉर्म कॉल्ड डाइजेशन। देखिए कौन सा प्रोसेस, ऐसा अमल जो कि खुराक को सिंपलर फॉर्म में करता है, सादा फॉर्म में ले जाता है, उस प्रोसेस को क्या चीज़ कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास खुराक पहले जो है ना वो डाइजेस्टेड नहीं है, वो डाइजेस्टेड नहीं है, उसने क्या काम करना है, हमारे जिस्म ने इसको डाइजेस्ट करना है। डाइजेस्ट करने के बाद क्या चीज़ होती है, खुराक जो होती है वो खुलियों के अंदर इस्तेमाल होती है और उन खुलियों को क्या चीज़ बनता है, ब्लड बनता है। आप देखें क्या प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फूड इनटू सिंपलर फॉर्म। अब देखते हैं कि खुराक किस तरह सिंपलर फॉर्म में जाती है, किस तरीके से जाती है। तो पहले हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हिस्सा है वो हमारे पास है माउथ है। क्या चीज़ है, माउथ है। देखें माउथ में क्या चीज़ होती है, खुराक की ब्रेक डाउन जो होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है स्टार्ट फ्रॉम माउथ, माउथ से शुरू होता है। देखिए माउथ में क्या चीज़ होती है, माउथ में हमारे पास 3 पार्ट और मौजूद हैं, जिसको हमारे पास एक क्या चीज़ है, टीथ है। उसके बाद दूसरा जो है वो टंग है, और तीसरा प्रोसेस जो हमारे पास है वो है हमारे पास सलेवरी ग्लैंड। सलेवरी ग्लैंड। देखें अब इनका प्रोसेस क्या है, जैसी खुराक मुंह के अंदर जाती है, डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, खुराक हजम होना शुरू हो जाती है, सिंपलर फॉर्म में चेंज होना शुरू हो जाती है। देखें टीथ क्या है, टीथ यूज फॉर च्यूइंग द फूड एंड ग्राइंडिंग द फूड। खुराक को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करने के लिए, खुराक को ग्राइंड करने के लिए, चबाने के लिए, खुराक को सिंपल फॉर्म लाने के लिए हम किस का इस्तेमाल करते हैं, टीथ का, दांतों का इस्तेमाल करते हैं। अब टंग क्या चीज़ है, देखिए टंग क्या काम करती है, रोल करती है खुराक को, कभी इस साइड पर ले जाती है, कभी उस साइड पर, कभी इस साइड पर। और टंग का ये है कि जो सलाइवा स्क्रीट होता है विद द हेल्प ऑफ सलेवरी ग्लैंड। अब सलेवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, सलेवरी ग्लैंड प्रेजेंट इन द माउथ, दे स्क्रीट सलाइवा। क्या काम करती है, सलाइवा को स्क्रीट करती है। सलाइवा क्या काम करता है, सलाइवा का क्या फंक्शन होता है, देखें वो कहते हैं कि सलाइवा जो होता है मॉइस्ट करता है, गीला करता है किस चीज को, खुराक को। खुराक क्या हो जाती है, गीली हो जाती है, नरम हो जाती है। जैसी गीली और नरम होती है तो हमारे टीथ जो होते हैं उसको क्या काम करते हैं, आसानी से चबा सकते हैं। अब ये तो प्रोसेस था हमारे पास माउथ का। अब जैसी खुराक जो होती है माउथ के अंदर टीथ की वजह से ग्राइंड होती है, स्मॉल पीसेस में तकसीम होती है विद द हेल्प ऑफ टंग। टंग क्या काम करती है, पुश करती है। टंग क्या काम करती है, खुराक को पुश करती है, धकेलती है। कहां पर, टू द एसोफेगस। Esophagus is a long tube arise from mouth and goes into the stomach. क्या माउथ से निकलती है, कहां पर जाती है, स्टमक के अंदर जाती है। ये क्या चीज होती है, हमारे पास एसोफेगस होती है। अब देखें कि माउथ, टंग जो होती है जैसे पुश करती है खुराक को, खुराक किस तरीके से जाती है, किस तरीके से जाती है और किस तरह स्टमक के अंदर पहुंचती है और किस रास्ते से जाती है। जो रास्ता है वो हमारे पास क्या है, एसोफेगस है। एसोफेगस क्या काम करता है, इस खुराक को। अब देखें एसोफेगस में खुराक किस तरह हरकत करती है, वो कहते हैं कि ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है। किस तरह होती है, देखें विद द हेल्प ऑफ मसल की वजह से। मिसाल के तौर पर खुराक जहां पहुंचती है, पहला हिस्सा आहिस्ता आहिस्ता क्लोज होता जाता है, पीछे वाला हिस्सा क्लोज होता है और आगे आप ओपन होती जाती है। जैसे ओपन होती है वो कहते हैं कि इस क्लोजनिंग एंड ओपनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको क्या चीज कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मीन के पीछे वाला हिस्सा खुराक को धकेलता है और खुराक जो विद द हेल्प ऑफ मसल्स, और इसके साथ यहाँ पर एसोफेगस के अंदर एक और चीज मौजूद होती है जिसको किस का नाम देता है, म्यूकस का नाम देता है। म्यूकस
म्यूकस क्या काम करती है कि अगर म्यूकस मौजूद ना होता तो खुराक जो होता है यहाँ से ना गुजर सकती। ये क्या काम करता है, गीला करता है इस चीज को, पाइप को, और इस चिकनाहट की वजह से, इस लुब्रिकेंट की वजह से खुराक क्या हो जाती है, आसानी से पेरिस्टालिसिस मूवमेंट की वजह से स्टमक के अंदर पहुंचती है। अब देखिए खुराक जो है स्टमक के अंदर पहुंच गई है। स्टमक में पहले बात यह है कि स्टमक में कितने घंटे रहती है खुराक, वो हमारे पास स्टमक के अंदर वो कहता है कि अबाउट 4 आवर्स, 4 घंटे जो होती है खुराक क्या काम करती है, स्टमक के अंदर रहती है। उसके बाद अब स्टमक के साथ हमारे पास एक ऐसे प्रोसेस है जो हेल्प करते हैं किस इसकी डाइजेशन की। खुराक जैसे स्टमक में पहुंचती है, पहले से जो डाइजेशन स्टार्ट है, अब इसकी जहां मजीद सिंपल फॉर्म चेंज होती है। देखें स्टमक जो है वो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं करता खुराक को, खुराक आगे जाती है, कंप्लीट डाइजेशन इसकी आगे होती है। बस यहाँ पर क्या चीज होती है, हमारे पास इसका मजीद सॉफ्ट हो जाती है और मजीद ये किस की शक्ल रखता है, सिंपल फॉर्म। अब स्टमक में हमारे पास क्या चीज है, लीवर मौजूद है। ये क्या काम करता है, लीवर जो होता है वाइल स्क्रीट करता है, हेल्प फॉर द क्या काम करने के लिए, डाइजेस्ट द फूड। पेनक्रियास क्या काम करता है कि ये लबलबा जो होता है, पेनक्रियास जो होता है लबलबा स्क्रीट करता है किस इसको, पेनक्रियास जो होता है जूस स्क्रीट करता है। ये क्या काम करता है, पेनक्रियास जूस क्रिएट करता है, और ये जूस कहां पर जाता है, स्टमक के अंदर जाता है। स्टमक से होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। और यहां पर एक और चीज है जिसको हम नाम देते हैं गॉल ब्लैडर का, गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर। देखें ये क्या काम करता है, इसका जूस जो होता है स्टमक में स्टोर होता है, स्टमक से निकल कर कहां पर जाता है, सॉरी लीवर में होता है, लीवर से निकल कर कहां पर जाता है, स्टमक का। और ये भी हेल्प कर रहा होता है किस चीज के लिए, फॉर डाइजेस्टिंग फूड, डाइजेस्ट द फूड, खुराक को हजम करने के लिए ये क्या काम करता है, हमारे पास हेल्प करता है, खुराक की हेल्प करता है क्या काम करने के, डाइजेस्ट की। अब यहां पर देखें वो कहते हैं कि खुराक हमने पढ़ा कि पेरिस्टालिसिस मूवमेंट, अगर खुदा ना खास्ता हमारे पास खुराक जो होता है ज्यादा मिकदार में चली जाती है, और बाज़ औक़ात ऐसा अमल आता है कि मैदे से निकलकर खुराक दोबारा वापस आने जाती है, जिस तरीके से खुराक आती है उस तरीके को हम क्या चीज कहते हैं, पेरिस्टालिटिक मूवमेंट कहते हैं, पेरिस्टालिसिस भी कहा जाता है इसको। और ये क्या है, इस तरीके से खुराक इंटर होती है, क्या चीज होती है, इंटर होती है इनटू द स्टमक, स्टमक के अंदर। अब क्या चीज है कि अगर इसका रिवर्स प्रोसेस हो जाता है, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि खुराक वापस आना शुरू हो जाती है, वोमिटिंग जो होती है, अब वो किस तरीके से आ जाएगी, वो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंटी पेरिस्टालिसिस। क्या है ये, इससे इसका क्या फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है कि ये खुराक को क्या काम करती है, अगर ओवर ईटिंग हो जाती है या कोई मसला पैदा हो जाता है स्टमक के अंदर, ये क्या काम करती है, खुराक स्टमक से निकलकर एसोफेगस होती है और क्या हो जाती है, माउथ में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद खुराक यहां से गुजरती है, कहां पर आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब यहां पर एक स्पेंसर लगा होता है, आप इस तरह समझे कि ये ढक्कन का काम, ये भी ढक्कन का काम, बंद करने का काम कर रहा होता है। मीन कि फूड जो होती है जो यहाँ पर मौजूद होती है, जैसे इसका अपना दौरानिया यानी 4 घंटे पूरे हो जाते हैं, स्टमक को लीव करके कहां पर पहुंचते, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। अब जैसे इसका दौरानिया पूरा होता है तो ये ढक्कन जो होता है ओपन हो जाता है और खुराक जो होती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंच जाती है। कहां पर पहुंचती है, जैसे ये फारिग होता है, ये मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर खुराक नहीं रहती तो ये दोबारा बंद हो जाता है। अब वो कहते हैं कंप्लीट डाइजेशन अकर इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या चीज होगी, कंप्लीट डाइजेशन होगी, क्या चीज होगी,